जैसे ही बाबा का निशान उठाया, ये सबसे पहले पहुंची तोरण द्वार, सबसे पहले तोरण द्वार पहुंची, सबसे पहले पहुंची। हम पीछे रह गए, सबसे आगे पहुंची। इतनी बड़ा चमत्कार क्या होगा बाबा का। बाबा के चमत्कार की तो कोई सीमा ही नहीं है। सीमा ही नहीं है। वो आपका जो हर कदम पर उन्होंने साथ दिया है और पल पल हम लोगों की चमत्कार देखते हैं। आदमी आता है लेकिन बाबा से मांग के ही चला जाता है। कभी कोई यह नहीं बोलता कि बाबा आप कैसे हो, आप कैसे हो। सिंपल सी बात है, यदि आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आपके अंदर अलग फीलिंग आती है और आपके प्रति उसका प्रेम बढ़ता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आप बताइए अपने बारे में श्याम भक्तों को। मेरा नाम पूजा है, मैं जबलपुर से आती हूँ और बाबा के आते हुए मुझे 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो फिर तो इस खाटू नगरी के बारे में, बाबा श्याम के बारे में बहुत अनुभव होगा आपको। बहुत ज्यादा। बाबा कदम कदम पर बचाते हैं और बाबा के चमत्कार की तो कोई सीमा ही नहीं है। सीमा ही नहीं है। वो आपका जो हर कदम पर उन्होंने साथ दिया है और पल पल हम लोगों की चमत्कार देखते हैं। कदम कदम पे हमारे तब विपदाएं सब हटाते हैं बाबा। तो कोई एक ऐसा चमत्कार जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो ताकि उनका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे हस्बैंड बताइए। जी भैया। हम जब पहली बार खाटू आए थे तो हमने लिंगस से खाटू के लिए पहले हत्या की थी। इनके घुटनों में बहुत दर्द था, चल नहीं पा रही थी। जैसे ही बाबा का निशान उठाया, ये सबसे पहले पहुंची तोरण द्वार, सबसे पहले तोरण द्वार पहुंची, सबसे पहले पहुंची। हम पीछे रह गए, सबसे आगे पहुंची। इतनी बड़ा चमत्कार क्या होगा बाबा का, बताओ ना। बाबा हमको अपनी गोद, यदि हम वहां से निशान उठाते हैं, बाबा हमारे साथ होता है और जो चल नहीं पाते हैं उनको अपनी गोदी में उठा लेता है बाबा। साक्षात विराजमान होकर चलते हैं बाबा। और बाबा तो ऐसा है, आपका सोचना भर बाकी है, काम होना ही होना है। ऐसा है ही हो नहीं सकता कि काम ना हो, आपका काम होना ही होना है। दावा करते हो, दावा करते हैं तो बढ़ता है, 101% दावा करते हैं। मुझे बोलते मेरा काम नहीं होगा तो उसके कर्म गलत हैं। बाबा बाकी बाबा गलत नहीं है। हर आदमी की हर हारे को बाबा जिताएगा, बस उसका समय आना चाहिए। समय आएगा ऑटोमेटिक जीत जाएगा। आदमी अपने कर्मों के कारण हारता है। यदि आदमी कर्म अपने अच्छे कर लें तो उसका काम तुरंत बनेगा। 101% की गारंटी है। उसके अंदर विश्वास भी होना चाहिए उसी प्रकार का। विश्वास और समर्पण तो जरूरी है। आज हम कोई भी काम करते हैं तो विश्वास समर्पण के लिए करते हैं। कोई आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है, समर्पित हो करता है। यदि वो बाबा के प्रति समर्पित होगा तो उसका काम क्यों नहीं होगा। आदमी क्या चाहता है कि आज मैं बाबा दर्शन करके आऊँ और कल दूसरे दिन मेरी झोली नोटों से भर जाए। ऐसा नहीं होता है। आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो वो 3 दिन का समय लेता है और आदमी चाहता है बाबा के पास आऊँ और तुरंत मेरा काम हो जाए। ऐसा क्या संभव है क्या? आप जब नंबर पर लगाओगे, लगन लगाओगे तो वो काम आपका होना ही होना है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, समर्पण और भाव बहुत जरूरी है बाबा के साथ। यदि वो रहेगा तो आपका काम, ऐसा कोई दुनिया में कोई काम नहीं है जो आपका नहीं हो पाए। तो भैया एक श्याम भक्त के अंदर उसके मन में किस प्रकार के भाव होने चाहिए बाबा को रिझाने के लिए? मैं सभी से ये कहता हूँ, यदि आप पहली बार खाटू आए हो, सबसे पहले बाबा के पास पहुंचो तो बाबा को थैंक यू बोलो। बाबा आपने खाटू बुला लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दूसरा पूछो बाबा आप कैसे हो। आदमी आता है लेकिन बाबा से मांग के ही चला जाता है। कभी कोई यह नहीं बोलता कि बाबा आप कैसे हो, आप कैसे हो। सिंपल सी बात है, यदि आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आपके अंदर अलग फीलिंग आती है और आपके प्रति उसका प्रेम बढ़ता है। यदि हर आदमी ये पूछा कि बाबा से बाबा आप कैसे हो, तो बाबा के अंदर कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। बाबा को हम अपने एक्चुअली क्या है, सब लोग बाबा को भगवान मानते हैं। अरे बाबा को पिता मानो ना। यदि पिता मानोगे तो पिता आपको क्या नहीं दे सकता है, पिता सब कुछ दे सकता है। तीसरा, बाबा अभी तो बुलाया, आगे भी बुलाते रहना। जितनी जल्दी बार खाटू आओगे आपका काम होना ही होना है। जब तक जीऊं जब तक बुलाते रहना बाबा, आखिरी सांस तक बुलाते रहना, आखिरी सांस तक। बाबा हम तो ये चाहते हैं हमारे प्राण निकले तो आपकी चौखट पे ही निकले और कहीं ना निकले। जय श्री श्याम। तो भैया कुछ वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि बाबा हमारे स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, केवल मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा यदि स्वीकार नहीं करते हैं, वो केवल लेने के भाव से आते हैं। जब आप जिस दिन सोचो बाबा को देने के भाव से, तो आपका काम होना ही होना है, होना ही होना है। केवल अपने मन में स्वार्थी भाव लेके आओगे और पूछोगे नहीं बाबा आप कैसे हो, बस मेरा काम कर दो और मेरे को दूसरे दिन मेरे नोटों से झोली भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होगे तो बाबा आपके प्रति समर्पित होगा। समर्पण ही सब कुछ है। समर्पण और भाव यदि आपके मन में होगा तो आपका काम होना ही होना है। मैं पिछले 21 साल से खाटू आ रहा हूँ और मेरा सोचना यह है कि मेरे सोच से पहले मेरा काम हो जाता है। मतलब कह नहीं सकता कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो काम मेरे से पहले मेरा हो जाता है। मतलब सोचने ही सारे काम हो जाते हैं। सोचते ही सारे काम हो जाते हैं। जैसे ही आता है ना तुरंत वो काम हो जाता है। बहुत मतलब बाबा की महिमा की कोई अपरम वो है। अगर कोई आ रहा है और खाटू आ गया है तो समझो कि
बाबा ने बुला लिया तो बुरे इससे दिन बड़े और कटने क्या चालू है। हो गए, हाँ। इतने अच्छे दिन आने लेकिन कहते चालू हैं ना हो गए। विधाता ने लिख दिया है कि अभी वक्त बगले बाबा के खाटू धाम में आ गए तो विपदा तो कटी रही है ना धीरे धीरे। तो बस खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। जय श्री राम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय और श्री भैया श्याम। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम बाबा के लिए करेंगे, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम बाबा के लिए कुछ कर अरे सकें। बाबा के लिए केवल आपको समर्पण करना है, अपने प्रति भाव देने बाबा को, और कुछ नहीं दे रहा। हम क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? हम तो कल लेने के लिए आते हैं। तो क्या दे सकते हैं? अपने भाव भी दे सकते हैं, अपना समर्पण ही दे सकते हैं। उसमें आदमी कंजूसी करे आता है, जाके बोलता है बाबा मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए कर दो। जाके ये नहीं बोलता है बाबा आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोलना काफी है बाबा के लिए। बाबा आपका सारा काम कर देंगे। जो हार गया उसको भी सहारा देंगे बाबा। बाबा ये नहीं देखता कि कौन पापी है कौन पुण्य आत्मा है, वो तो ये देखता है कि मेरे प्रति कितना समर्पण और भाव है। जिसको समर्पित हो गया बाबा के प्रति, उसका काम तो होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है, 101% होना है। मैंने भी ऐसे भी सुना है कि इस दरबार में अगर जो सच्चे मन से, अगर कितना ही बड़ा पापी हो, अगर उसने भी सच्चा मन बना के अगर इस दरबार में आ गया, उसकी भी अर्जी स्वीकार होगी। देखो 100% ये स्वीकार होगी। आजकल युवाओं में क्या है कि उनके अंदर समर्पण नहीं है। उनको क्या है, तुरंत एथिक्स चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट वाले लोग हैं आजकल। पर आए और काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आपको यदि कोई बीमारी है, आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर भी 3, 5 दिन 7 दिन लगते हैं, और आप खाटू आए तो सोचते हो कि एक ही दिन में मेरा सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, कहीं दुनिया में नहीं होता है। आप ये समर्पण दोगे, खाटू आते रहोगे, आपकी दुनिया के, आपके जीवन के जितने कष्ट करते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, और आपकी हाथों की रेखा बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी। मेरे हाथों की रेखा बदल गई, मुझे मालूम है 21 साल हो गए मुझे क्या बाबा से मिला है, जो मैं जान सकूं। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है तनख्वाह जो तुझसे, मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। और सभी युवाओं के लिए एक बात कहनी है मुझे, पहली नजर में तेरा काम बनेगा, पहली नजर में तेरा काम बनेगा, पूरी जिंदगी फिर इसका नाम जपेगा। अखियों के सच्चे मोती बस तू बहा दे, क्यों हारा है बता दे, पूरी होगी हर एक ख्वाहिश इसको सुना दे, क्यों हारा है बता दे। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री एक श्याम। बात और पूछना चाहूंगा हाँ। कि बाबा परीक्षा लेता है, तो परीक्षा क्यों लेता है एक भक्त की? नहीं, हम तो ये कहते हैं सभी से, जब बाबा से जब मिलो, बाबा से बोलना बाबा हमारी परीक्षा मत लेना, हम इस लायक है ही नहीं कि आपकी परीक्षा में हम सफल हो सके। आप बाबा परीक्षा कभी मत लेना, बस अपने चरणों में बिठाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बना रखना, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, और आपकी परीक्षा में हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए बाबा हमारी परीक्षा कभी मत लेना, कभी मत लेना, कभी मत लेना। हम पास नहीं हो पाएंगे बाबा, आपसे यही विनती है। हम लायक ही नहीं है बाबा की लायक परीक्षा हैं। देने की। नहीं, परीक्षा लायक ही नहीं है, हम उस एग्जाम बैठे लायक ही नहीं है। बाबा यदि आप चाहते हो परीक्षा दें तो पहले हम उस लायक बना देना, तभी हम परीक्षा दे पाएंगे। अंदर हमारी बाबा परीक्षा मत लेना। जय श्री श्याम। तो भैया श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्त तो ये कहना चाहूंगा, जब बाबा से मिलो, बाबा से मिलो तो दो केवल अपने आंसू बाबा को चढ़ा दो। आंसू चढ़ा दिए तो आपके काम हो जाएंगे, और बाबा के प्रति समर्पण और भाव हमेशा बनाए रखो। एक विश्वास बहुत जरूरी है, जब आपका विश्वास होगा वही विश्वास आगे काम आएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।